मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम द हेल्पफुल यंग मैन स्टोरी की बैक एक्सरसाइज करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने वहीं पर सॉल्व किए हैं और कुछ बुक में टिक किए हैं। आपने भी वैसे ही करना है। आप बार बार क्वेश्चन आंसर्स को जब नोटबुक्स पे लिख लेते हो, उसके बाद यू डू नॉट कम टू द बुक नहीं पढ़ते, और बुक की रीडिंग स्टोरी की बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वाई डिड द यंग मैन गो टू द रिमोट सी। अब इसको हमने कैसे चेंज करके लिखना है, द से स्टार्ट करना है और इसका टी कैपिटल कर देना। द यंग मैन, गो की जगह अब क्या हो जाएगा, वेंट, क्योंकि क्वेश्चन डिड से शुरू हुआ ना, तो गो को नहीं, गो की जगह आपने वेंट कर देना है। वेंट टू द रिमोट सी टू गेट ऐश ऑफ आईज ऑफ फिश। क्या करने गया था, टू गेट ऐश ऑफ आईज ऑफ फिश, फिश की आईज की ऐश लेने गया था। आगे सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड द एल्डर ब्रदर्स बिकम जेलस ऑफ देयर यंगर ब्रदर। उसके बड़े ब्रदर्स जो थे वो जेलस क्यों हो गए थे। ये बच्चे पूरा सीधा आंसर हमारा लेसन में लिखा हुआ है। इट इज़ ऑन पेज नंबर, देख लो 31 पेज के ऊपर आंसर है ये, बिगिनिंग में, शुरू में 31 पेज की बिगिनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, दे ग्रू जेलस ऑफ देयर यंगर ब्रदर। वो अपने यंगर ब्रदर से जेलस हो गए, फुल स्टॉप। दे फियर्ड, वो डरते थे, दैट ही वुड बी द हेयर टू द फादर्स प्रॉपर्टी। बस प्रॉपर्टी तक आपने लिखना है, क्लियर हो गया। जो सेकंड क्वेश्चन है वो सीधा ही हमें बुक में से मिल गया, यहाँ पर पेज नंबर 31 और बिगिनिंग वाला सेंटेंस फर्स्ट और दूसरे सेंटेंस की प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब 3 क्या है, हाउ डिड द यंग मैन सेव द बक एंड द जैकाल। काट दो, नहीं है, सिर्फ क्योंकि जैकाल को कैसे सेव किया ये स्टोरी में नहीं बताया हुआ, बक को कैसे सेव किया वो बताया, ये काट देना। तो अब आपने आंसर कैसे लिखना है, ही एच कैपिटल हिड HID द बक इन अ डिच। उसने बक को डिच में छिपा दिया। एंड कवर्ड इट, इट मीन्स डिच को, एंड कवर्ड इट विद ग्रास। बक को डिच में छिपाया और उस डिच को किससे कवर कर दिया, ग्रास के साथ। ये आंसर आपने यहीं पर लिख लेना। इज इट क्लियर। फिर आगे नेक्स्ट, व्हाट प्रोक्लेमेशन हैड द प्रिंसेस ऑफ द स्ट्रेंज पैलेस मेड। उसने क्या प्रोक्लेमेशन की थी, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपकी स्टोरी में सीधा ही आपको आंसर क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 32 पे है। पेज नंबर 32, यहाँ जो पिक्चर बनी हुई है उसी के बिल्कुल नीचे, शी हैड प्रोक्लेम्ड दैट शी वुड मैरी द मैन हु कुड इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर। बस यहाँ तक, मैजिक मिरर तक आंसर आएगा कि वो ऐसे आदमी से शादी करेगी जिसका रिफ्लेक्शन मैजिक मिरर में नजर ना आए। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। हाउ डिड द 3 एनिमल्स, द फिश, द बक एंड द जैकाल, रीपे द काइंडनेस ऑफ द यंग मैन। इन तीनों ने कैसे रीपे किया, तीनों ने ही हेल्प करी थी ना उसकी, इसका आंसर भी यही लिखना है। दे हेल्प्ड हिम टू हाइड हिज रिफ्लेक्शन इन मैजिक मिरर। तीनों ने ही उसकी हेल्प करी। वो अलग बात है कि फिश की हेल्प सक्सेसफुल नहीं हुई, बक की हेल्प सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन जैकाल की हेल्प सक्सेसफुल हो गई, लेकिन हेल्प तो तीनों ने करी थी ना। दे हेल्प्ड हिम टू हाइड हिज रिफ्लेक्शन इन मैजिक मिरर। उन्होंने मैजिक मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन को छिपाने में हेल्प करी थी। ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पर हो गया, यहीं लिख लिया हमने। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द यंग मैन फाइनली कॉन्कर द प्रिंसेस। यंग मैन ने प्रिंसेस को कैसे जीता, वो हार गई थी ना, यंग मैन जीत गया, इसका भी यहीं लिखा मैंने। ही हिड, वो छुप गया। अब देखो बेटा डिफरेंस देखो, हाइड फर्स्ट फॉर्म है, हिड सेकेंड फॉर्म है। ही हिड अंडर हर बेड, वो उसी के बेड के नीचे छुप गया था। शी कुड नॉट सी हिज रिफ्लेक्शन, और वो उसकी रिफ्लेक्शन को नहीं देख पाई। कैसे लिखना आपने, ही हिड अंडर हर बेड, वो उसके बेड के नीचे छुप गया।
शी कुड नॉट सी हिज रिफ्लेक्शन, और वो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं देख पाई। ये सभी क्वेश्चन आंसर्स हो गए। बच्चे प्लीज़ आप नोटबुक्स पे लिख कर रट्टे लगाने बंद करो, अंडरस्टैंडिंग करो। अब बड़ी क्लासेस हो गई हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो हमने सारी स्टोरी जंबल में लिखी हुई है, हमने सीक्वेंस में कर लेनी है, और आपको क्वेश्चन आ सकता है चाहे डायरी एंट्री की फॉर्म में आए चाहे लेटर की फॉर्म में आए। फॉर्मेट आपको दोनों पता है, डायरी एंट्री कैसे लिखनी है और लेटर कैसे लिखनी है। कैसे करना, अब हमने सबसे पहले क्या हुआ था, ही गोज टू द ओशन टू फैच फिश, सबसे पहले वो फिश लेने गया। सपोज वो डायरी एंट्री लिखनी है हमने, तो क्या लिखेगा वो, आई वेंट। सभी वर्ब्स की आपने सेकेंड फॉर्म लगानी है, चाहे वो डायरी है चाहे वो लेटर है। आई वेंट टू द ओशन टू फैच द फिश, फर्स्ट सेंटेंस ये आएगा। अब मैं नहीं लिख रही इसकी सेकंड फॉर्म, आपको आनी चाहिए क्योंकि आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स ऑलरेडी की हुई हैं। सेकंड सेंटेंस कौन सा है, ये वाला। ही क्योर्ड, क्योर की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योर्ड हिज फादर्स आईज विद मैजिक सैंड, उसने मैजिक सैंड के साथ अपने फादर की आईज क्योर करी। तो वो क्या लिखेगा, आई क्योर्ड। जब डायरी एंट्री या लेटर लिखेगा किसी फ्रेंड को तो यही बताएगा ना, आई क्योर्ड माई फादर्स आईज विद मैजिक सैंड। जब आई लिखोगे तो माई हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद थर्ड पे क्या लिखना, ही लीव्स हिज होम एंड गोज अवे टू द फॉरेस्ट, क्या आ जाएगा, आई left my home and went away to a forest, क्या बनेगा, I left my home and went away to a forest। नंबर 3 पे ये आ गया। आपने नंबर्स नहीं लगाने, आपने सीधे सेंटेंसेस लिख लेने, राइट। आपका पूरा बन जाएगा कंटेंट, डायरी का भी और लेटर का भी, ठीक है। फॉर्मेट हम आपको पता ही है। आगे नंबर 4 पे कौन सा आएगा, ये फर्स्ट वाला। यहाँ क्या लिखेगा, देन आई हेल्प्ड, हेल्प्स क्या बन जाएगा, हेल्प्ड। देन आई हेल्प्ड अ बक एंड अ जैकाल, रास्ते में उसने एक बक और जैकाल की हेल्प करी थी ना, राइट। देन आई हेल्प्ड अ बक एंड अ जैकाल। उसके बाद नंबर 5 पे, एट लास्ट, वो लास्ट पे पहुंचा था ना, आई रीच्ड, रीच का क्या बन जाएगा, रीच्ड। ये आपका टेस्ट भी हो रहा है साथ साथ ग्रामर का। एट लास्ट आई रीच्ड अ स्ट्रेंज पैलेस एंड मीट, मीट की जगह क्या हो जाएगा, मेट, MET, मेट द प्रिंसेस, वो एक प्रिंसेस से मिला, राइट। उसके बाद नंबर 6 पे क्या आ जाएगा, आई असेप्टेड, असेप्ट एस कट के ED हो जाएगा, आई accepted the princess's challenge, फिर उसने प्रिंसेस के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। ये 6 नंबर पे आ गया। फिर आगे 7 पे कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाओ। आई वेंट टू फिश फॉर हेल्प, सबसे पहले वो हेल्प लेने किसके पास गया था, फिश के पास गया था ना। आई वेंट टू द फिश फॉर हेल्प, फिश ने क्या किया था, अब ये देखो इन बिटवीन क्वेश्चन आ गया। द फिश hid him in his stomach and went deep into the ocean। अब ये आपको अपने दिमाग में याद रखने हैं, ये मैं लिखवाऊंगी नहीं। 7 नंबर पे आ गया, आई देन आई वेंट टू द फिश फॉर हेल्प, ये आपने फ्रेम करना है पूरा पैराग्राफ। नंबर 8 पे अब आगे उसके क्या आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे, सेकेंडली आई वेंट टू द बक फॉर हेल्प, फिर वो किसके पास गया, बक के पास। सेकेंडली आई गो की जगह क्या आ जाएगा, वेंट टू द बक फॉर हेल्प, बक के पास में हेल्प लेने गया। उसके बाद नंबर 9 पे आ जाओ, फिर उसके एंड पे किसके पास गया था, जैकाल के पास। एट लास्ट आई वेंट टू द जैकाल फॉर हेल्प, और लास्ट में मैं जैकाल के पास हेल्प लेने गया। फिर जैकाल ने क्या किया, हिड्स इन अ टनल अंडर आई, देन, कभी आपने एट लास्ट फिर देन आई हिड इन अ टनल अंडर द प्रिंसेसेस बेड, टनल के थ्रू आया था, टनल में छिपा नहीं था। टनल एक ऐसी टनल थी जो प्रिंस के बेड के नीचे खुलती थी। आई हिड इन अ टनल अंडर द प्रिंसेसेस बेड। फिर उसके बाद क्या हो गया, द प्रिंसेस, टी कैपिटल हो जाएगा ना यहाँ पर प्रिंसेस का। द प्रिंसेस एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड नहीं होगा यहाँ, क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड
एक्सेप्ट्स नहीं होगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। द प्रिंसेस एक्सेप्टेड हर डिफीट, उसने अपनी हार मान ली प्रिंसेस ने। फिर आगे आई एंड, अब यहां पर एंड करके ज्वाइन कर दो, हर डिफीट एंड आई गॉट, गेट्स का क्या हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, गॉट, एंड आई गॉट मैरिड टू द प्रिंसेस, और मेरी प्रिंसेस से शादी हो गई। ये वो अपनी डायरी में भी लिख सकता है ये सारे सेंटेंसेस ऐसे, और अपने एक फ्रेंड को लेटर में भी लिख सकता है। इज इट क्लियर? समझ आ गई सबको? अब आगे हम देखते हैं कि क्वालिटीज किस में कौन सी हैं। यंग मैन की क्वालिटीज कौन सी हैं? वो काइंड है, इंटेलिजेंट है, ब्रेव है, करेजियस है, डेयरिंग है। ब्रेव, करेजियस, डेयरिंग तीनों का एक ही मीनिंग है। ऑनेस्ट है, अब हॉनेस्ट नहीं बोलना बेटा, ये क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है और हेल्पफुल है। ये सारी क्वालिटीज यंग मैन की हैं। उसके ब्रदर्स कैसे हैं? वो क्लेवर हैं, जेलस हैं, ग्रीडी हैं, विकेड हैं, क्रूअल हैं और कॉवर्डली हैं। ब्रेव नहीं है, कॉवर्ड है। ठीक है, ये सारी क्वालिटीज किसकी हो गई? उसके ब्रदर्स की। और जो 3 एनिमल्स उसको मिले वो कैसे हैं? तीनों ही हेल्पफुल हैं और तीनों ही ऑनेस्ट हैं। हेल्पफुल की तीनों ने ही उसकी हेल्प की और तीनों ने अपना प्रॉमिस कीप किया, इसलिए वो तीनों ऑनेस्ट। फिर प्रिंसेस कैसी है? प्रिंसेस ब्यूटीफुल है और इंटेलिजेंट है। अब ये सभी की क्वालिटीज़ भी आपने यही बुक पर ही लिख लेनी है। ये सिर्फ जो डायरी एंट्री का कंटेंट है या लेटर का कंटेंट है, ये आपने नोटबुक में चेंज करके लिखना है, आई के साथ स्टार्ट करके और वर्ब की फॉर्म चेंज करके, और ये मुझे आपने पिक खींच के भेजनी है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गई? जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन आंसर्स बाद में देखने में, वो इन क्वेश्चन आंसर्स भी नोटबुक पे कर लो और ये भी नोटबुक पे कर लो। इसको नोटबुक पे करने की जरूरत नहीं, ये यहीं पर कर लेना। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? अब आप 2 दिन लगेंगे आपको, दोनों दिनों में मंडे तक मुझे अपना ये सारा होमवर्क सबमिट करवा देना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।